तो उसने कहा, भैया क्या बताऊं, उस डंडक वन में दो तपसी बच्चे आए हैं। जब मैंने तेरा नाम लिया तो मुझ पर जो है हथियारों से प्रहार किया। रावण के सगे भाई हैं आप? रावण के सगे भाई हैं? हाँ, शूर्पणखा नाक कटी जो। शूर्पणखा विलाप करते हुए अपने भाई दस्कंधर के पास पहुंचती है। जब रोने की आवाज़ सुनता है दस्कंधर तो अपने राजदूतों से कहता है, देखो फाटक पर रोने की आवाज़ कैसे आ रही है। राजदूत लोग जो है जाकर के फाटक देखते हैं तो बहन शूर्पणखा की नाक कटी हुई है और विलाप करते हुए अपने भाई के पास जाना चाहती है। दूतों ने आकर के समाचार बताया दस्कंधर को। लंकेश जब आवाज़ सुनता है कि मेरी बहन शूर्पणखा का नाक और कान दोनों काट दिए हैं और हमारी बहन विलाप करते हुए आ रही है, तो उसने कहा राजदूतों से कि बहन शूर्पणखा को सादर सम्मान पूर्वक जो है राज दरबार में लाने का कष्ट करें। इतने अच्छे कलाकार ये बैठे हुए हैं। तो उसने कहा, भैया क्या बताऊं, उस डंडक वन में दो तपसी बच्चे आए हैं। जब मैंने तेरा नाम लिया तो मुझ पर जो है हथियारों से प्रहार किया। कहीं ना है बहन, काटे हैं नाक और कान, जिंदा रहे जमाने में, टूटे 20 भुजा मेरी लानत है अस्त्र उठाने पर। चलो, जय श्री राम। भाई बहुत सुंदर, इतने अच्छे कलाकार बैठे हैं। और अभी थोड़ा तेज आवाज में थोड़ा आप ऐसे चौपाई मारिए कि सामने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा ठीक से बोलिए। बाड़े जी बोलिए जी, अच्छी तेज आवाज से। चलो बहन, राजमहलों के अंदर बैठो, चिंता करने की बात नहीं है। अगर काटे हैं नाक और कान तो जिंदा रहें जमाने में, टूटे 20 भुजा मेरी लानत है अस्त्र उठाने पर। आप चल के। तब वो बहन कहती, नहीं भैया, मुझे जो है अपने पति का जो है कटा हुआ शीश चाहिए, मुझे सैकड़ों शीश की ज़रूरत नहीं है, सैकड़ों शीश की ज़रूरत नहीं है। मैं उसी सतीत्व जीवन को ले करके जो है अपना सतीत्व जीवन व्यतीत कर लूँगी। रामादल से मुझे सैकड़ों शीश की ज़रूरत नहीं है। भाई दस्कंधर ने आदेश दिया। शूर्पणखा रामादल में पहुंचती है। रामादल में जब पहुंचती है तो भाई राम ने कहा कि अगर कैसे पहचान है कि तुम्हारे कटे हुए पति का शीश ये है, यहाँ तो हजारों शीश रखे हुए हैं। अयोध्या में इतने सुंदर सुंदर कलाकार आए हैं, मैं लग रहा है कि अगर ये मंच पे खड़े हो जाएंगे सारे फेल हो जाएंगे। पाड़े जी ऐसी चौपाई सुनाइए कि हम लोग रोआ खड़ा हो जाए। बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूँ। बोलिए बोलिए। ट्रैफिक सब भूल जाते हैं। अरे कोई टॉपिक मारिए, कोई टॉपिक आप तुरंत मारिए, क्योंकि कैमरा चल रहा है, तुरंत मारिए तुरंत। खूब तेज आवाज बोलिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। महारानी कैकेयी से ये महाराज दशरथ ने कहा कि रानी तो सब कुछ तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं रघुवंशी हूँ। उस रघुकुल के आन पर, शान पर, मान पर, मर्यादा पर मैं कीचड़ नहीं आने दूंगा। ये रावण के सगे भाई थे जो इस समय लंका से बच के हमारे इस समय पुरके आके बस गए हैं। इनका नाम ओमकार पाड़े जी हैं, जो रावण के सगे भाई हैं और ये अभी इस धरती पे करने काबिल नहीं है। वो जनता के बीच में कभी भी एक सेकंड के लिए भी नहीं समय देता कि जनता के बीच में आकर के जनता से आशीर्वाद ले। केवल वो 2 पंचवर्षीय योजना से इसलिए विधायक हो जाते हैं कि जनता जो बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और अयोध्या। तो आप क्यों नाराज हैं उनसे? नाराज इसलिए हैं कि इलेक्शन विधायक नहीं लड़ता है, इलेक्शन कार्यकर्ता लड़ते हैं। और हम लोग जो है उनके साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन दुख सुख में किसी गरीब जनता के वो कभी आते नहीं हैं? कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं। वो तो 10 साल हो गया विधायक हुए, इस जनता के बीच में आते नहीं। अच्छा, इसके लिए आप पार्टी छोड़ दी? पार्टी क्या छोड़ दिए, पार्टी छोड़ने का मतलब अगर विधायक वो वेद गुप्ता को दिया जाता है टिकट तो हम पार्टी ये हमारे पाड़े जी का कहना है, अगर वेद जी
टिकट पाएंगे मैं उनके साथ नहीं रहेंगे, ये हाँ, बहुत नहीं नाराज हैं ये।